देखो वेपर डेंसिटी, हाँ इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, ये होता क्या है, तो डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, यही होता है। लेकिन कंडीशन क्या है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेंसिटी ऑफ गैस विद कोई भी गैस, डेंसिटी ऑफ एनी गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब मैं बोलता हूं विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब क्या हुआ, देखो वेपर डेंसिटी इज इक्वल, मैं क्या बोल सकता हूं, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन क्या, डेंसिटी ऑफ, बोलो ना, हाँ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2, ऐसा लिख सकते हैं। फिर मैंने कहा था कि ये चूंकि कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ से सॉल्व करना न्यूमेरिकल्स को, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया था। कैसे, हमने इसको क्या कर देना है, आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेट कर देना है। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या है, PV इज इक्वल nRT, है ना, जहां पर n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और हमें पता है, हमें क्या पता है, n इज इक्वल क्या होता है, तो n इज इक्वल क्या होता है, n इज इक्वल होता है हमारे पास W/m, यानी कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये अपने को पता है। तो क्या अब इस n को हटा करके वहां पर ये वाला लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। तो चलो अब मैं वहां से इधर आ जाता हूं, तो हम लोग अब क्या करेंगे, PV इज इक्वल n के जगह इसको ले आओ, W/mRT, ठीक। और अब क्या करो, ये मोलर मास को यहां लाओ, तो जब मोलर मास वहां जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, PM इज इक्वल W/VRT, ये हो सकता है। और ये जो W/V है, ये क्या है, मास बाय वॉल्यूम, ये हमारा क्या है, मास बाय वॉल्यूम। और मास बाय वॉल्यूम किसका फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का होता है। डेंसिटी इज इक्वल क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है ना। तो इसको हटा के यहाँ पर क्या लाया जा सकता है, D लाया जा सकता है। तो मैं क्या बोलूंगा, PM इज इक्वल DRT, लिख सकते हैं ऐसा। और ये हमारा, मैंने कहा था, ये हमारा एक फार्मूला बन गया, इंपॉर्टेंट फार्मूला। क्यों, क्योंकि मान लो अगर यहां से अपने को प्रेशर दे दे, R और T दे दे, और हमसे वो क्या निकालने के लिए बोल दे, डेंसिटी, ये पूछ सकता है, वो हमसे पूछ ले, तो हम लोग डेंसिटी आराम से निकाल लेंगे। लेकिन क्योंकि सर मोलर मास ये नहीं देगा, वो क्यों देगा, वो कोई भी गैस रहेगा मान लो, तो हमें ना निकालना रहेगा मोलर मास, ठीक है। अब इस इक्वेशन से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि डेंसिटी और मोलर मास क्या है, एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अब यहाँ, जहां पर पहले हम लोग क्या लिख रहे थे कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल, हमने क्या कहा था कि डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अब यहां पर चूंकि जब हमें पता है कि डेंसिटी और मोलर मास दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस डेंसिटी को हटा करके मैं यहाँ पर मोलर मास लिख सकता हूं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेंसिटी ऑफ गैस की जगह क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय, फिर यहां से भी D हटाओ, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ये हो जाएगा। मेरे पास जगह दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना इधर, तो उधर कर लूं मैं। अब आगे आओ, ये जो मोलर मास है ना हमारा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो तुम मुझे बताओ हाइड्रोजन गैस का मोलर मास क्या होगा, तो H2 है, तो 1 × 2 इज इक्वल 2, इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास। तो यानी यहां मुझे क्या हो गया, मोलर मास ऑफ गैस, जो कि वो दिया हुआ रहेगा कि कौन सा गैस की बात कर रहा है, और यहाँ पर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या आ गया, 2 इज इक्वल, और यहाँ पर ये क्या है, वेपर डेंसिटी, ये फार्मूला आ गया किसका, वेपर डेंसिटी का। मतलब जो भी क्वेश्चन गिवन है, जिस गैस की वो बात कर रहा है, उस गैस का मोलर मास निकालो और उसको किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, वेपर डेंसिटी आ जाएगा। अभी न्यूमेरिकल से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे 1-2 पता चल जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि कोई भी एक गैस है और उस गैस की डेंसिटी ऑफ गैस कितना गिवन है, 3.6 × 10⁻³ ग्राम पर मिलीलीटर। ये क्या है, हमारे पास डेंसिटी है किसी भी गैस की। तो हमें पता करना है कि बताओ वो कौन सा गैस है जिसकी ये डेंसिटी है।
बस खाली उसने क्या दे रखा है, उस गैस की डेंसिटी दे रखा है, और हमें पता करना है कि उस गैस की वो कौन सी गैस है, वो कौन सी गैस है। जबकि यहां पर आगे और क्या लिख दिया है कि हाइड्रोजन का डेंसिटी ये है, कितना 9 × 10⁻⁵ ग्राम पर मिलीलीटर। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो इसको बड़ा आसान है, तुम थोड़ा सा एक बार देख लो तो तुमको समझ में आ जाएगा। मैंने तुम्हें वेपर डेंसिटी, मुझे उस गैस को ना पता करना है, तो वेपर डेंसिटी नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी के बारे में मैंने क्या बताया कि डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर ये दोनों चीज मेरे पास है, दिया हुआ है। तो डेंसिटी ऑफ गैस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3.6 × 10⁻³ दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना दिया हुआ है, 9 × 10⁻⁵। अच्छा प्रोफेसर ये वाला आप नहीं ले रहे तो कट जाएगा ना, समझ रहे हो। तो अब तुम मुझे बताओ और इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 × 4 = 36, ये वाला ऊपर जाएगा तो +5 हो जाएगा, है ना, +5 तो मतलब 10⁻² बचेगा, ठीक है। यहाँ तक 10⁻² बचेगा, आने की वो हो जाएगा 100 को मतलब ये 4 नहीं डेसिमल में आएगा, तो उस 100 को 4 से तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 40, मतलब 400 आएगा, फिर एक डिजिट का डेसिमल लगाओगे तो ये 40 आएगा। ये समझ नहीं समझ आया, ठीक है। मैं करके भी दिखा देता हूँ सब बाद में तुमको। ये आगे तुम्हारा कर दो, क्या क्लियर है ना, वो 40 कैसे आया यहाँ। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, वेपर डेंसिटी। और मेरे को पूछ क्या रहा है कि वो गैस क्या है, वो गैस कौन सा गैस है जिसका ये डेंसिटी इतना लिया है। तो अब फिर आगे आओ, मैंने तो एक ये फॉर्मूला बताया था तुम्हें, दूसरा फॉर्मूला हमने क्या बताया तुम्हें कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 2, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ द गैस इज इक्वल 2 × वेपर डेंसिटी, ठीक है ना। तो इज इक्वल 2 × अब बताओ यहां पर हमने वेपर डेंसिटी कितना निकाल लिया है, इस डेंसिटी से वेपर डेंसिटी कितना निकाला 40, तो यहां पर आ गया 40 और इज इक्वल क्या हो गया 80, यानी कि जो भी ये गैस है उसका मोलर मास उस गैस का कितना होना चाहिए 40। ये कंसेप्ट है इसमें, मतलब मैं बता रहा हूं अभी और आगे आ रहा हूं। ये कह रहा है ना कि किसी भी गैस का डेंसिटी इतना है, और हाइड्रोजन का डेंसिटी इतना है, तो बताओ कौन सा गैस है जिसकी डेंसिटी ये दे रखा है। तो हमने निकाला कि उस गैस का मोलर मास 80 है। इसका मतलब ये जो भी ये पूछ रहा है ना कि वो कौन सा गैस है, ये वही गैस है जिसका मोलर मास 80 होगा। फिर अब बात है कि वो होगा कौन सा गैस, तो ऑप्शन देगा। तो मैं भी तुम्हें 4 ऑप्शन देता हूं, तुम बताओ अब मुझे कि वो कौन सा गैस है। तो मैं वो ऑप्शन कहां पर ले लूं, मैं इधर ले लेता हूं नीचे, मुझे यही लेना चाहिए था, ठीक है। वो 4 तो मैं ले लेता हूं, मान लो CO2 ले लेता हूं, N2 ले लेता हूं, SO2 ले लेता हूं SO3। अब इसमें तुम्हें देखना है कि वो कौन सा गैस है जिसका मोलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए 80। तो तुम मुझे बताओ इसका कितना होगा CO2 का, 16 × 32 में 12 को ऐड करोगे क्या 80 आएगा, नहीं आएगा। इसमें ट्राई करो तो इसका 14 × 28, यह भी नहीं होगा। इसको ट्राई करो 16 × 32 और 32 कितना हो जाएगा 64, यह भी नहीं होगा। यहां पर देखो ये हो गया तुम्हारा 32 सल्फर का, और प्लस ये हो गया तुम्हारा कितना 48, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 2 10 और 4 3 7 और 1 8, यानी आंसर तुम्हारा कौन होगा डी का। हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि इफ डेंसिटी ऑफ द गैस इज 14, हमारे पास डेंसिटी उसने दे दिया है कितना 14, तो बताओ वो गैस कौन सा है। इफ डेंसिटी ऑफ गैस इज 14, तो बताओ कि वो कौन सा गैस है चारों में से जिसकी डेंसिटी 14 है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे यार, इसमें क्या करना है देखो, तुम्हें मैंने क्या बताया है कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल क्या होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2। तुम यहां से क्या निकाल लो मॉलिक्यूलर मास, तो तुम मॉलिक्यूलर मास जब निकालोगे गैस का तो क्या हो जाएगा 2 × वेपर डेंसिटी। और इस बार क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी तो इसने दे के रखा है, हमें तो वेपर डेंसिटी निकालना ही नहीं है,
तो वेपर डेंसिटी कितना है 14, तो इज इक्वल कितना आ गया 28, यानी कि वो गैस होगा जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास 28 होगा, वही गैस होगा जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास 28 होगा। अब 28, अब दुर्ले बचाएगा, देखेगा अरे सर ये देखिए 28, मार देगा इसमें आंसर। क्यों? पहचान हो गया कि आंसर तो मिल पाया, आप कहां जाके खाली ठोकने तो है वहां पर, धड़ाक तो टिक लगा देगा, जबकि वो आंसर होगा ही नहीं। तुम चेक तो करो एक बार अच्छे से, ये देखो N2 में टिक मार के बैठे लो 1 घंटा से, ठीक है। अब इसको चेक करो जरा, इसमें चेक करो पहले, तो कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मॉलिक्यूलर मास, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा 28, यानी यह भी आंसर होगा। और N2 एक नाइट्रोजन में कितना 14, 2 का कितना हो जाएगा 28, यह भी होगा। उसके बाद ये वाला तो 14 और ये अकेला फाइजर कितना होगा 32, ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर डी में ऑप्शन क्या है बोथ 1 and 2, यानी कि आंसर कौन होगा डी, बोथ 1 and 2।